और अब कुछ अहम खबरें। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आज यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। जानकारी के मुताबिक पुराने पुल पर यमुना नदी का जलस्तर 205.33 मीटर पार कर गया। अब ये जो जलस्तर है वो 205.80 पर पहुंच गया है, 80 मीटर पर। बढ़ते जलस्तर के चलते दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। अधिकारियों का कहना है कि हथनीकुंड बैराज से 1.76 लाख क्यूसेक पानी, वजीराबाद बैराज से 69,210 क्यूसेक और ओखला बैराज से 73,619 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। हरियाणा से रिकॉर्ड मात्रा में पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। आशंका जताई जा रही है कि यमुना का जलस्तर आज शाम तक 206 मीटर के निशान को पार कर सकता है। इस सीजन में तीसरी बार यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है पुराने लोहे वाले पुल पर और यमुना का स्तर जो है आप देख रहे हैं किस कदर बढ़ता जा रहा है। ये आपको स्केल नजर आएगा जो कि डेंजर मार्क का स्केल है, जहां पर आप देखें कि डेंजर से बहुत ऊपर जो है वो यमुना बह रही है और 206 के करीब पहुंचने वाली है। यमुना इस सीजन में तीसरी बार खतरे के निशान को पार कर रही है, पर इस बार खतरा वाकई बड़ा है क्योंकि कल हथनीकुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। बाढ़ जैसी स्थिति इसलिए क्योंकि वहां तक पानी जो है वो भरने लगा है और जिस स्पीड से लगातार पानी आ रहा है तो ऐसे इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति भी हो सकती है। दिल्ली सरकार का साफ कहना है कि फ्लड प्लेन तक पानी जरूर पहुंचेगा, लेकिन दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति नहीं होगी। ये भी जानकारी दी जा रही है कि जो ITO के बैराज है उसके तमाम जो गेट्स हैं उनको खोल दिया गया है ताकि पानी जो है निर्बाध रूप से आगे की तरफ बह सके। और ये तस्वीरें आपको यमुना फ्लड प्लेन की दिखा रहे हैं। लोहे वाला पुल आप देख रहे हैं जहां पर फिलहाल ट्रेन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही है। आज शाम 5 बजे से ये जो पूरा ट्रैफिक मूवमेंट है इस जगह का बंद कर दिया जाएगा क्योंकि माना जा रहा है कि शाम 5 बजे तक 206 के लगभग 206 मीटर्स के लगभग जो जल स्तर है यमुना का वो पहुंच जाएगा, जिससे कि लगातार दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति जो बनने की बात हो रही है वो और ज्यादा गहरा सकती है। और मानसून के प्रचंड प्रहार से तबाही मची हुई है। पहाड़ से लेकर मैदान तक घमासान है और अब दिल्ली में फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार है। दिल्ली में सुबह 8 बजे यमुना का जलस्तर 205.8 मीटर दर्ज किया गया। मानसून के प्रचंड प्रहार से तबाही, पहाड़ से लेकर मैदान तक स्थितियां लगातार बेकाबू और अब दिल्ली पर है बाढ़ का खतरा। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है क्योंकि हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया, वजीराबाद बैराज से पानी छोड़ा गया है। दिल्ली में यमुना के बढ़ते जल स्तर का असर अब अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। हमारी मौजूदगी वासुदेव घाट पर है। वासुदेव घाट पर भी पानी भर चुका है। आप ये तस्वीर देखिए, मैं खुद पानी के भीतर मौजूद हूँ और आपको यहाँ पर तस्वीर दिखाते हैं। आमतौर पर लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं आम दिनों में, लेकिन अभी जानकारी ये है कि इसे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है अगले आदेश तक, जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। साल 2024 में ही इस यमुना वासुदेव घाट का पुनर्विकास DDA ने किया था और आप यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से इसका सौंदर्यीकरण किया गया है। कल तक भी जब हम यहाँ यमुना से रिपोर्ट कर रहे थे लोग यहाँ पर घूम रहे थे, लेकिन अब पानी का बहाव एक बार देखिए, आपको यमुना और वासुदेव घाट में कोई अंतर नजर नहीं आएगा। आप देखिए यमुना का पानी बिल्कुल वासुदेव घाट के अंदर तक पहुंच चुका है और यही वजह है कि इसके मेन गेट पर सैंड बैग लगाए गए हैं ताकि रिंग रोड पर पानी ना भर सके। पानी की स्थिति आप देख लीजिए, यमुना का बहाव आप देख लीजिए किस तरह से यमुना उफान पर है। आज शाम 8 बजे तक जो यमुना का जल स्तर है वो 206.50 तक पहुंचने का अनुमान है और यही वजह है कि यमुना के किनारे जितने भी लोग रहते हैं या जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं, जगहें हैं जहाँ पर नुकसान की आशंका है, वहाँ पर
प्रशासन चौकन्ना है, नजरें बनाए हुए है और यही वजह है कि एहतियातन कदम के तौर पर वासुदेव घाट पर आम लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है। औपचारिक आदेश हालांकि अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो यहाँ पर देखरेख करते हैं लोग, उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है कि लोगों को आने ना। दिल्ली में यमुना अपने उफान पर है और इस वक्त हमारी मौजूदगी यमुना में है। यमुना की तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह से यमुना बह रही है। आपको बता दें कि खतरे के निशान से ऊपर यमुना है और एक बार ज़रा तस्वीर देखिए किस तरह से यहाँ पर यमुना लगातार अपने उफान पर बह रही है। हरीश जी लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। आप ये तस्वीर अगर देखेंगे, क्योंकि यमुना किनारे जो लोग रहते हैं उनको मुनादी के ज़रिए सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाता है, तो ऐसे में यमुना पर लगातार प्रशासन नज़रें बनाए हुए हैं, मॉनिटरिंग राउंड द क्लॉक कर रहा है। और ज़रा एक बार यमुना की तस्वीर आप देखिए किस तरह से यमुना बह रही है। हरीश जी बताइए, क्या संभावना है, क्या अनुमान है आगे आने वाले समय में? यमुना तो एक तरह से विकराल रूप दिखा रही है। जी, आज शाम तक 250 मीटर होने का अनुमान है, जो कि खतरे के निशान से करीब 100 मीटर ऊपर होगा, लेकिन फिर भी घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। इंतजाम काफ़ी अच्छे हैं। 25 से 30 मोटर बोट डीएमई साहब की तरफ से यमुना में लगा दी गई हैं, जो कि राउंड द क्लॉक वर्क कर रही हैं। उसमें गोताखोर भी हैं, लाइफ जैकेट हैं, लाइफ बॉय हैं, अच्छे इंतजाम हैं। तो क्या और क्या क्या तैयारी की गई है? जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं उनको शिफ्ट कर दिया गया है, अभी शिफ्ट करना बाकी है? कितने ऐसे लोग हैं और क्या है उनके लिए इंतजाम? नहीं, 3 दिन से हम लोग रेगुलर अनाउंसमेंट कर करके लोगों को सूचित कर रहे हैं। तो अभी यमुना में कोई नहीं है, सबको शिफ्ट करा दिया है, टेंटों में रख दिया। तो ये बताइए कि अभी जो स्थिति है 206.50 पहुँचेगा, उससे आगे भी जा सकता है? क्योंकि 2023 हमारे अभी ताज़ा ही है कि क्या हालात हो गए थे, 208 क्रॉस कर गया था। नहीं, अभी 208 नहीं जाएगा, 206.50 मीटर जाने का अनुमान है। और उसके बाद में स्थिर रहेगा थोड़े टाइम, फिर उसके बाद कब तक गिरना, डाउन कब तक शुरू हो जाएगा? आज रात के बाद में डाउन होना चालू हो जाएगा। आज रात के बाद में डाउन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल की जो तस्वीरें हैं जय किशन आपको दिखाएंगे। एक बार देखिए, पानी के बहाव से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ज़्यादा पानी है और ये स्थिति यमुना में बनी हुई है। और पंजाब में इस समय बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया है। लगातार हो रही बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। पंजाब के 100 से ज्यादा गांव पानी में डूबे हुए हैं। कई परिवार अपने ही घरों में कैद हैं। प्रशासन और सेना के जवान दिन रात राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए मान सरकार के मंत्री भी जमीन पर उतरे हुए हैं। तस्वीरें दिखाती हूँ, जरा देखिए। इस वक्त मैं एक नाव में हूँ और जो यहाँ के लोग हैं वही मदद कर रहे हैं। उसी नाव में बैठकर हम जा रहे हैं। ये तस्वीर कहीं नहीं आपने देखी होगी, नेशनल चैनल पर ये तस्वीर पंजाब बाढ़ की आप पहली बार देख रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया आपको ये तस्वीर दिखा रहा है। जब देखिए कैसे पूरा गांव डूबा हुआ है। हमने इनसे गुजारिश की कि हमें भी जरा नाव में लेकर चले, ताकि हम दर्शकों को दिखा सके कि पंजाब इस वक्त किस त्रासदी से होकर गुजर रहा है। वो घर देखिए, पूरा घर डूबा हुआ है। ये घर देखिए आप, वो दुकान देखिए पूरी डूबी हुई है। और ये थोड़ा बहुत पानी नहीं है। कितना फुट पानी होगा? कम से कम 7-8 फुट पानी है। 7-8 फुट पानी यहाँ तक मेरी नजर जा रही है। मतलब इतने सालों में मैंने ऐसी बाढ़ को अभी तक नहीं देखा है। देखिए जरा वो पोल देखिए, ये पोल ही है ना, ये पोल है, देखिए पूरा डूबा हुआ है। ये पोल इस बात की तस्दीक कर दे रहा है कि आखिर कितना पानी है। पूरा एरिया जलमग्न हो चुका है। ये खेत हैं, ऐसा नहीं है कि ये नाव का, ये नदी का हिस्सा है, माफ कीजिएगा, लेकिन ये खेत हैं, पूरे खेत डूब चुके हैं। ये एक गांव का हिस्सा है। कौन सा गांव पड़ता है ये अजनाला गांव पड़ता है। अजनाला गांव पड़ता है। कितने गांव होंगे जो इससे प्रभावित है? 15 से 20 गांव हैं। इससे पहले कभी ऐसी बाढ़ देखी है? नहीं, पहले कभी नहीं देखी। हम लोकल नहीं है, हम सरहाली साहब से आए हैं। सरहाली साहब से, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा होगा पंजाब में। नहीं, पंजाब में देखो